नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मुझे महसूस होता जा रहा है कि मैं जो कुछ भी कहता था उसका हर एक लफ्ज सही था, सही प्रूव हो रहा है। मैंने कहा था ये जो किसान लोग हैं दिल्ली में गए हैं मुजाहरा करने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए, इनको जरूरत से ज्यादा बड़ी खुशफहमी हो गई है। ये सोचते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए लोग इन्हीं की तरह ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके शरीरों में भी कोई दिल धड़कता है, वो किसी दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं। मैं कहता था नहीं, यह सरकार एक उबाऊ, एक थकाऊ नीति लेकर चल रही है। आगे से आगे तरीक देते जा रहे हैं ताकि एक दिन थक हार के किसान चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और घरों का चले जाएं, यह सोच के कि यह सरकार उनके वास्ते नहीं है। जब तमिलनाडु से, आज से 2 साल पहले तमिलनाडु के किसान आए थे दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर, उनकी किसी ने बात नहीं सुनी, कोई मिनिस्टर तक उनको मिलने नहीं गया, भूखा मरने लगे बेचारे। तो दिल्ली में गुरुद्वारा साहब से लंगर बन के जाया करता था उनके वास्ते, जो भी सेवा होती थी गुरुद्वारा साहब उनका करता था। और अंत में एक दिन थक हार कर वो जाने लगे तो वो कह गए कि अगर दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहब ना होता तो हम तो यहां भूखे मर जाते। हमारे को तो ऐसा महसूस होने लग गया था कि हम किसी फॉरेन कंट्री की राजधानी में बैठ के फॉरेनर्स से अपनी मांगे मनवाने के वास्ते आ गए थे। वह बिल्कुल हूबहू वही हालत आज है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मिनिस्टर आ रहे हैं या बातें करने के लिए, या किसानों को बुला रहे हैं कि आप हमारे साथ बात करिए। पर उस बातचीत का क्या फायदा? उस बातचीत का क्या फायदा जिसमें सिर्फ गप्पे ही हो, बातें ही हो, किसानों की एक भी मांग ना मानी जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जवान से कहते ही नहीं कि दिल्ली में आए हुए किसान खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। यह हमें किसानों को मानते भी हैं कि ये पाकिस्तानी है या खालिस्तानी। शुक्र है कि अभी तक इन्होंने ट्रेटर नहीं कह दिया। ट्रेटर मैंने गद्दार। जिस तरीके से पिछले 5-7 साल से प्रधानमंत्री साहब ने बिहेव किया है देश के साथ, जुबान से बातें कहनी और पूरी नहीं करनी। अगर मैं किसी के साथ वायदा करूं और पूरा ना करूं तो मेरा लोग यकीन नहीं करेंगे। गुरु ग्रंथ साहब में एक तुक है, बचन करे ते खिसक जाए, कहन सब कच्चा। ऐसे लोग को गद्दार कहते हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री साहब, इनका तो डेली का काम है वो बात कह देनी और जो कभी पूरी ही नहीं करनी। मेरा एक दोस्त था, वो अभी भी है खैर, वो कहा करते थे कि वो वायदा ही क्या जो वफा हो जाए। तो इस सरकार का वायदा ही क्या है अगर वफा हो जाए? किसानों, मजदूरों ने यह जो प्रदर्शन जारी किया हुआ है, अभी चल रहा है, शायद आगे भी चलेगा। अभी तक भी किसानों को, मजदूरों को, वहां का असेंबल हुए लोगों को उम्मीद है कि उनकी कोई बात मान ली जाएगी। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं। हो सकता है थोड़े दिनों बाद, 26 जनवरी बीत जाने के बाद, सरकार फोर्सिबली इनको यहां से हटा दे। अगर फोर्सिबली हटाएंगे तो खून खराबा होगा, कुछ लोग मारे जाएंगे। और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 500-700 1000 आदमी मर भी जाए तो, क्योंकि
जब खट्टर साहब फोर्स यूज करते हैं कि किसान दिल्ली ना जाए, उस वक्त तो हमें तो लगता है कि खट्टर साहब को यकीन है कि यह किसान उनकी स्टेट के ही है नहीं, यह हिंदुस्तानी ही है नहीं। पुलिस को फुल ऑर्डर, मार कुटाई कर लो, आंसू गैस छोड़ दो, वाटर कैनन छोड़ दो, किसी ना किसी तरीके से इनको यहां से भगा दो। और यही हाल जब खट्टर साहब के साथ हुआ, फिर वो दौड़े एफआईआर दर्ज करवाने के वास्ते कि किसानों ने मेरे साथ मारपीट की है। जब तू किसानों के साथ मारपीट करता है तब कौन एफआईआर दर्ज करेगा भाई? अगर आप मारपीट करो तो ठीक, अगर किसान करते हैं तो फिर वो अपराधी हैं। मुझे तो लगता है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि लोग, हिंदुस्तान के लोग, प्राइम मिनिस्टर शब्द को एक गाली समझेंगे। ट्रंप साहब जो कि हमारे प्रधानमंत्री के बहुत मित्र थे, मित्र हैं और शायद मित्र रहेंगे, तो अपनी करनी का फल पा गए, उनके ऊपर महाअभियोग चला और शायद जेल भी हो जाएगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, देश को प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने आज तक। अगर कोई दूसरी सरकार आई, अगर वो ईमानदार हुई, बेईमान ना हुई, तो वो जरूर इस बात की इंक्वायरी करवाएगा कि इन्होंने 15 लाख देने का वायदा किया था, क्यों किया था? झूठा वायदा। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, क्यों किया था? झूठा वायदा। और भी बहुत सारे वायदे। और झूठ का पलंदे जब खुलेंगे तब पता लगेगा कि झूठ बोलने वाला किसी गद्दार से काम नहीं होता। अफसोस है कि किसानों की बातें नहीं मानी गई, नहीं मानी जाएंगी, हालांकि उनकी बातें बिल्कुल जायज है। जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रोल अच्छी तरह अदा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो तो एक चुटकुले से ही समझाया जा सकता है। एक आदमी कहता है कि भाई महाराज, मुझे गीदड़ से, लोमड़ी से, जंगली कुत्तों से डर लगता है। तो महाराज बोले कोई बात नहीं, अगर इनसे डर लगता है तो हम तेरी हिफाजत के वास्ते शेर नियुक्त कर देते हैं। आदमखोर शेर। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी नियुक्त की है ना, उसका कंपैरिजन इस मेरी एग्जांपल के साथ किया जा सकता है। एक तो खैर रस्सी तोड़ा के भाग गया, जो 3 है वो कट्टर समर्थक हैं सरकार के और सरकार के इन एग्रीकल्चरल कानूनों के। तो उनसे क्या उम्मीद की जाए कि वो किसानों का कितना भला कर दें। किसान दोस्तों, आप एक याद रखो, जब कोई नई सरकार आएगी तभी ही आपकी बात सुनी जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था कि कोई किसी को राज न दे, जो ले है निज बल सो ले है, और आपका बल आपकी वोट है। जब मौका आएगा आप अपनी वोट का प्रयोग करना और ऐसे बेवकूफ लोगों को वोट मत देना जो वोट आपका लेते हैं और फायदा उनका करते हैं, अडानियों और अंबानियों का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, जुग जुग जियो।